बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हमारे इलाके में पाया जाता है, इसको बोलते हैं जंगली तूत। इसके फ़ायदे तो बहुत कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। नुकसान ये हैं कि फ़ायदे ये हैं कि इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है, लकड़ी वगैरह जलाने के लिए। उसके बाद ये बकरियों वगैरह को खिलाया जाता है, इसके पत्ते वगैरह। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये हमेशा सरसब्ज़ और शादाब रहता है। नुकसान ये हैं कि ये जो पौधा है जंगली तूत, इसको ज़ुबान में हमारे इलाके में कहते हैं। इसका ये है कि इससे ये है कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जिसको एलर्जी प्रॉब्लम है या दमे की प्रॉब्लम है, और इसके ऊपर मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं। तो इसका ये है कि इसके जब आप पत्ते वगैरह निकालेंगे ना, तो बाकायदा इसके अंदर से एक दूध निकलता है। ये आप चेक करना, एक वाइट किस्म का दूध होता है, वो निकलता है। और इसका जो मेला होता है, मेला ये देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी मोटा होता है। हमारे इलाके में तो लोग इसको शौक़ से लगाते हैं। इसका ये नुकसान भी है कि ये अगर एक जगह हो जाए, इसका पौधा अगर हो जाए, तो उसके बाद ये होता है कि इसकी जड़ वगैरह से खुद ब खुद पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके ख़त्म करने के कुछ हैं तरीके। एक माचिस स्प्रे होता है, वाइंड अप होता है, उससे ख़त्म किया जा सकता है। या गाड़ियों वगैरह का जो ख़राब तेल होता है, वो इसके मेले के अंदर डाला जाए तो ये ख़त्म हो सकता है। या फिर आपके पास अगर नमक है तो इसके मेले के अंदर डालेंगे तो ये ख़त्म हो सकता है। और इसकी ये भी एक खामी है कि ये दूसरे पौधों को ना, जहाँ अगर ये पौधे आबाद हैं, आप देख भी सकते हैं ये कितना तनावर दरख्त है। अगर और इलाकों में है तो अगर इसके आस पास दूसरे पौधे हैं तो ये उसकी भी जरखेज़ी को ख़त्म कर देता है और सारा कुछ खुद ही ले लेता है। तो नुकसान ज़्यादा हैं इसके, फ़ायदे कम हैं। हमारे इलाके में चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये चूँकि पूरे पाकिस्तान में ही पाया जाता है। इसके अगर इसकी जगह अगर हम फलदार दरख्त, या एक वो दूसरा होता है शहतूत का दरख्त, जिसको मेलबोरीज बोलते हैं, जिसको हमारी ज़बान में लेलें कहते हैं, अगर इसकी जगह लगाया जाए तो उसके फ़ायदे ये हैं कि उसका एक फल होता है। इसका ना तो कोई फल है, फल यही है कि इसके पत्तों वाला को आप बकरियों वाला को खिला सकते हैं। इसकी जो आप छाँव के नीचे बैठ सकते हैं। लेकिन जिस बंदे को एलर्जी प्रॉब्लम है, या दमे का मरीज़ है, या सांस की कुछ प्रॉब्लम है, तो इससे तो मज़ीद बीमारी फैलती है। एक तो मच्छर इस पौधे को ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो अभी भी हम काफ़ी सारे मच्छरों को भगा कर इधर खड़े हैं बड़ी मुश्किल से। लेकिन यह है कि नुकसानात इसके ज़्यादा हैं, तो फ़ायदे बस 3-4 ही हैं। तो आप बताएं कि आपके इलाके में कौन कौन सा पाया जाता है। तो मैंने इसको ख़त्म करने का तरीका भी बताया, नमक से, वाइंड अप से, उसके बाद गाड़ियों के ख़राब तेल से इसको, या माचिस एक स्प्रे होती है उससे इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका यह है कि ये ज़मीन की ज़रखेज़ी को ख़त्म करता है। अगर दूसरे पौधों के करीब होता है तो ये उसको भी ज़रखेज़ी ले लेता है। और ये इतनी ज़्यादा तादाद में मतलब पाया जाता है, ख़ुसूसन ये घर के इर्द गिर्द जो पास इलाके होते हैं उधर ये बड़ी शौक़ से मतलब उग जाता है। तो इसको तो पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा मुहिम भी चली थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ख़त्म करने के लिए। तो अभी बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो दरख्त होता है, हमारी जो तहकीक हुई है या हमने जो इसके बारे में सोचा है, तो ये फ़ायदे इसके कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। तो इसके बदले में अगर हम लगा सकते हैं तो वो जो शहतूत का दरख्त नहीं होता है, जिसको हमारी ज़बान में लेलें कहते हैं, लेलों वाला दरख्त है, अगर वो लगाया जाए तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हम चूँकि फल भी लेंगे, उसकी लकड़ी भी इस्तेमाल होती है। इसकी लकड़ी भी नहीं इस्तेमाल होती है, ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी लकड़ी के अंदर जब ये सूख जाती है तो इसके अंदर मिट्टी चली जाती है, मतलब इतनी काबिल भी नहीं होती है, पायदार भी नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर काव का दरख्त है तो वो ज़्यादा पायदार होता है। ये आप देख सकते हैं, इसका मेला चेक करें आप। ये इसका मेला है, इतना मोटा है मेला। लेकिन यह है कि इसकी जड़ें वगैरह अगर इधर से खुदाई करेंगे हम, तो इसकी जड़ें यहाँ भी पाई जाएंगी। और यह है कि इसके अंदर इस तरह के कुछ जिस तरह वो मोटा मोटा नहीं होता ग्रिप वगैरह, इसको हमारी ज़बान में कहते हैं, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता है, लेकिन इसकी मोटी मोटी ये चीज़ें बनी होती हैं, पूरे दरख्त के अंदर बनी होती हैं। तो आप बताएं कि आपके इलाके में ये चीज़ पाई जाती है कि नहीं है। खुसूसन आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग हाड़ीगल के अंदर तो ये पौधा तो वाफर मिकदार में पाया जाता है।
अब जाकर हमें हाथ धोने होंगे। इसका ये है कि जितने भी पत्ते मेरे साथ टच हुए तो उस जगह पे थोड़ा थोड़ा एलर्जी पैदा होनी शुरू होगी। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ना हमें ना वो खारिश लगना शुरू हो गई है। ये मच्छर आप देख सकते हैं, इसके इस पौधे के करीब इतने मच्छर आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ये मच्छरों को पसंदीदा चीज़ है या क्या है, तो आप बताएं कि आपके इलाके में भी पाया जाता है। इस दरख्त को ख़त्म करना ही फ़ायदेमंद है नुकसान की जगह। तो अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।